तो कहानी की शुरुआत वोंग नाम के आदमी से होती है। वोंग चाइना के एक गांव में शेफ का काम करता था। उसके पास एक ड्रैगन सर वाला खंजर भी था, जिसे कबीले के लोग सेक्रेट सिंबल मानते थे। कबीले के लोग वोंग और उसके खंजर की बहुत इज्जत करते थे। हालांकि वोंग का भतीजा काइजो उसे हमेशा परेशान करता रहता था। काइजो को लगता कि वही खंजर का असली हकदार है, क्योंकि उसका बाप ही इस खंजर का आखिरी ओनर था। एक दिन वोंग और उसकी क्लैन को हायर ऑफिशियल्स के लिए बड़ी गैदरिंग के लिए हायर किया गया। वोंग के साथी ने गलती से पोर्क जला दिया। फिर वोंग ने लड़के को डांटते हुए कहा कि यही हमारी मेन डिश होने वाली थी। वोंग लड़के को अपने साथ ले गया। चलो मैं बताता हूँ कि पोर्क को सही से कैसे पकाते हैं और कैसे कट करते हैं। वोंग ने सेक्रेट खंजर से 30 सेकंड के अंदर ही पिग को अच्छे से काट दिया। आधे घंटे में डिश बनके तैयार भी हो गई। डिश मेहमानों को सर्व करी गई। वोंग ने डिश बनने के लास्ट स्टेप में फाइनल टच देने के लिए डिश में नमक छिड़क दिया। वोंग को नहीं पता था कि उसके दूसरे साथी ने काइजो के कहने पर डिश में ड्रग्स मिलवा दी है। अब डिश अच्छे से सजा के मेहमानों के सामने रखी जाती है। थोड़ी देर में सब डिश खाने के बाद बेहोश होने लगते हैं। डिश में ड्रग्स थे, इसका ब्लेम और किसी पे नहीं बल्कि वोंग के ऊपर ही आया। वोंग अब भागने लगता है। सब उससे पूछ रहे कि तुमने ऐसा क्यों किया। वोंग भाग रहा, रास्ते में उसे आदमियों के ग्रुप ने रोक लिया। तुमने हमें जहर देकर मारने की कोशिश की। वोंग शेफ होने के साथ साथ एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी था। उसने 2 मिनट में ही सबका भूत बना दिया। लास्ट में वोंग ने अपने साथी को पकड़ लिया जिसने उसके साथ गद्दारी की थी। वोंग उसे खंजर से मारने वाला था कि तभी उसके एसोसिएट ने आकर वोंग को रोक दिया। अब उसका एसोसिएट बोल रहा कि वोंग तुम अपनी गलती से बचने के लिए सारा ब्लेम अपने साथी पे नहीं डाल सकते। वोंग कुछ कहता कि इससे पहले ही वोंग को गांव से बाहर निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि तुम ड्रैगन खंजर के असली ओनर बनने के लायक ही नहीं हो। इधर एक स्कूल में टीचर बच्चों को मार्शल आर्ट्स और कुंफू सिखा रहा था। टीचर ने बच्चों के लिए एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। जिसने भी स्कूल एम्बलम को उसकी असली जगह रख दिया वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। विनर को मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। स्टूडेंट एम्बलम को सही जगह रखने के लिए लड़ने लगते हैं। डोंगसू नाम का लड़का टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। उसने सबको पीछे छोड़ दिया और एम्बलम ले लिया। बच्चे हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने डोंगसू पर अटैक करके एम्बलम लड़के के हाथ से छीन लिया। लड़ाई में एम्बलम टीचर के हाथ में चला जाता है, जिसके चलते स्टूडेंट्स ने टीचर पे भी हमला कर दिया। हाथापाई में डोंगसू को एम्बलम मिल जाता है। उसने एम्बलम प्लेटफॉर्म पे लगा के कंपटीशन जीत लिया। अब लंच टाइम में टीचर डोंगसू के पास कैफेटेरिया में आते हैं। डोंगसू ने टीचर के साथ कुछ प्रैंक किया। टीचर और उसकी एक फ्रेंडली लड़ाई होने लगती है। लड़ाई डोंगसू ने सिर्फ आटे से ही की और इस लड़ाई के दौरान उसने नूडल्स भी बना दिए, जिससे उसका टीचर कुछ ज्यादा इंप्रेस हो गया और उसने उसे एडवाइस दी कि तुम कुक शुम फुंग क्वान से मिलो। आय हाय, ये कैसा नाम है। टीचर को लगता है कि डोंगसू ने स्कूल से ही सब कुछ सीख लिया, पर अभी उसे और डीप नॉलेज की ज़रूरत है जो उसे डोंगसू से मास्टर डोंगसू बना देगी। और उसके लिए उसे शेफ शुम के पास ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। मास्टर शेफ 4 सीज नाम के रेस्टोरेंट में काम करता था। रेस्टोरेंट की ओनर थी शुम चिंग। वो अपने रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ाने के लिए अलग अलग डिशेज को ट्राई कर रही थी। उसकी बहन शुम यिंग इस काम में चिंग की हेल्प कर रही थी। दोनों बहनों को डिशेज अच्छी नहीं लग रही थी। ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। अब डोंगसू यहाँ पे आ गया। शुम ने उसे वेट करने को कहा। रेस्टोरेंट में वोंग भी आ जाता है। वोंग यहाँ ट्रेडिशनल कैंटोनीज फूड ट्राई करने आया था। चिंग ने वोंग को स्पेशलिटी सर्व करवाई। लड़की शॉक हो गई जब वोंग ने एक ही सिप लेते ही सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट तुरंत बता दिए। होटल शेफ शुम को टेस्ट करने के लिए वोंग ने ट्रेडिशनल चाइनीज फूड ऑर्डर किया, जिसका नाम है वाटर कैबेज। शुम डिश लेकर आता है। वोंग मुझे बताओ कि डिश में कोई कमी तो नहीं है। वोंग बोला कि डिश थोड़ी ब्लैंड यानी कि टेस्ट में थोड़ी नॉर्मल है। इस बात से शुम ऑफेंड हो गया। उसने वोंग को कुकिंग चैलेंज दे दिया। हमें असिस्टेंट की जरूरत होगी, तो डोंगसू वोंग का असिस्टेंट बन जाता है। चिंग भी अपने रेस्टोरेंट के लिए नई डिश का इन्वेंशन करवाना चाहती थी, तो उसे इस कंपटीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर में दोनों शेफ ने अपनी डिशेज प्रेजेंट की। बहनों को शुम की डिश काफी अच्छी लगी, पर जब उन्होंने वोंग की ट्रेडिशनल चिकन डिश टेस्ट की जो कि थी कैबेज वाटर, तो चिंग और यिंग दोनों के होश ही उड़ गए। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वोंग ने चिकन को टेस्टी और अंदर से बॉइल्ड रखने के लिए उस पर शुगर सिरप डाला था। वोंग एक ट्रेडिशनल रेसिपी बुक के बारे में बता रहा था। उसमें बताया गया था कि इस डिश के अंदर किसी भी चीज को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल नहीं करना। शुन ने अपनी हार मान ली। शुन फिर रेस्टोरेंट से कुक की पोजीशन से रिजाइन देकर चला जाता है। शुम की जगह बहनों ने हेड शेफ के लिए वोंग और उसका असिस्टेंट यानी कि डोंगसू को रख लिया
अब वोंग को पता लगता है कि चिंग को सब कुछ उसके फादर ने सिखाया है। चिंग खुश थी कि वोंग जैसा शेफ उसके रेस्टोरेंट का मेन शेफ बन गया है। वोंग की कुकिंग और प्रिंसिपल्स चिंग के बाप जैसी थी। डोंगसू ने दिमाग लगाया, उसे जानना था कि वोंग सच में टैलेंटेड शेफ है या फिर आज उसका तुक्का लग गया। डोंगसू ने वोंग को फिशिंग कट चैलेंज दिया। डोंगसू ने अपनी डिश के लिए ग्लोब फिश को चूज किया। इस फिश को काटने के लिए अलग ही हुनर चाहिए। फिश से हाथ स्लिप होता रहता है, तो हमें सावधानी से फिश को काटना होगा ताकि फिश का असली स्वाद काटने में न चला जाए। डोंगसू ने अपनी स्किल से वोंग को इम्प्रेस कर दिया। अब बारी वोंग की थी। उसने नॉर्मल प्राइम फिश को चुना। वोंग ने डिश का फ्लैश ऐसे काटा कि मांस उतरने के बाद भी फिश जिंदा थी और वो पानी में तैर रही थी। फिर वोंग ने फिश के मांस से डिश बना के रेडी कर दी। चिंग और डोंगसू तो हैरान रह गए, भला कोई ऐसे कैसे फिश काट सकता है। फिश तो पानी में तैर रही थी। दोनों मान गए कि वोंग की कटिंग स्किल्स को कोई टक्कर नहीं दे सकता। डोंगसू अपने नए मास्टर से नई चीजें सीखने के लिए रेडी हो गया था। वोंग ने डोंगसू से कहा कि पहले तुम सारी नाइफ्स को पैना कर दो। डोंगसू ने रात भर जाग के चाकू पे धार खींची। सुबह तक डोंगसू अपना टास्क पूरा कर चुका था। उसने आके वोंग को चाकू दिखाए, पर वोंग इम्प्रेस नहीं हुआ। वोंग बोला कि मैं तुम्हें कुकिंग सिखाने से पहले ये सिखाऊंगा कि वेजिटेबल और मीट को सही से कैसे काटते हैं, क्योंकि स्लाइसिंग, मिन्सिंग और ग्राइंडिंग जैसी टेक्निक्स खाने के स्वाद को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। डोंगसू को जिम्मेदारी मिली कि उसे रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली सारी सब्जी काटनी थी। वोंग का भतीजा काइजो, जिसकी वजह से वोंग को गांव से बाहर निकाला गया था, उसका भी सिटी में एक रेस्टोरेंट था। इस रेस्टोरेंट का दुश्मन रेस्टोरेंट फोर्सेस रेस्टोरेंट था, यानी कि बहनों का रेस्टोरेंट। काइजो को अपने अंकल से नफरत थी। उसकी वजह से उसके पापा गांव छोड़ के चले गए थे। शेफ शुम काइजो के पास आ गया। क्या आप मुझे शेफ का काम देंगे? मैंने अपनी पुरानी जॉब से रिजाइन कर दिया है। काइजो बोला कि हमारे पास पहले से काफी सारे शेफ हैं, तो हमें स्टाफ की जरूरत नहीं। जब काइजो को पता लगा कि उसका चाचा दुश्मन रेस्टोरेंट में हेड शेफ का काम कर रहा है, तो काइजो की सुलग गई। काइजो के राइट हैंड मैन ल्युआंग ने कहा कि आप दुश्मनी को भूल जाओ, आप अपने अंकल के खिलाफ नहीं जा सकते। ल्यूंग गांव का बहुत पुराना मेंबर था। आदमी जानता था कि वोंग अच्छा इंसान है। इस बात पे काइजो को गुस्सा आ जाता है। उसने ल्यूंग की गुत्ती गर्म कर दी। अब फ्लैशबैक में काइजो का बाप पिंग काफी बड़ा जाना माना शेफ था, पर टाइम के साथ आदमी दारूबाज बन गया। वोंग को इस बात से दिक्कत थी कि उसका भाई पियक्कड़ आदमी बन चुका है और उसके पास अब ड्रैगन खंजर नहीं होना चाहिए। एक रात दोनों भाइयों की इसी बात पे बहस हुई और फिर लड़ाई हो गई। हाथापाई में वोंग ने अपने भाई का हाथ तोड़ दिया, वो भी गलती से, जिसके चलते काइजो का बाप अब कभी भी कुकिंग नहीं कर पाएगा। अपने बेटे काइजो को वोंग के हवाले करके आदमी भाग गया, पर काइजो को लगता है कि उसका बाप वोंग की वजह से गया था, इसलिए काइजो को बदला लेना है। अब प्रेजेंट में डोंगसू ने 2 हफ्ते तक सिर्फ सब्जियां ही काटी। बीच बीच में यिंग के साथ वो खेलता, हंसता, मजाक करता। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वोंग ने रेस्टोरेंट के बाकी कुक्स को भी कुकिंग स्किल सिखाई। रेस्टोरेंट की रेटिंग अब लगातार बढ़ती जा रही थी। नई नई डिशेस देख के लोग बाग ज्यादा ही आने लगे। काइजो ने फिर अपने कुछ आदमी वोंग के रेस्टोरेंट में खाने के लिए भेजे। उन्होंने जानबूझ के खाने में नेल यानी कि कील डाल दी। फिर काइजो के दोस्त ने कुक को बुला के खूब सुनाया कि तुमने हमारी जान खतरे में डाली है, देखो डिश में क्या निकला है। बाकी कस्टमर को भी आदमी की बात सच लग रही थी, जिसके चलते सब रेस्टोरेंट से जाने लगे। काइजो के आदमी ने वोंग की सबके सामने बहुत बेइज्जती की। स्टिल वोंग शांति खड़ा रहा। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, हालांकि वो जानता था कि इसे काइजो ने भेजा है। स्टिल वोंग शांति खड़ा रहा। अब डोंगसू और यिंग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। डिश में कील निकलने के बाद दोनों परेशान थे। उनके आधे से ज्यादा कस्टमर तो अब वापस ही चले गए थे। यिंग ने देखा कि काइजो का आदमी ग्रोसरी शॉपिंग करने आया हुआ है। यिंग को गुस्सा आ गया और वो तो उस पर चढ़ी गई। काइजो के बंदों ने मैटर संभालने की खूब कोशिश की, लेकिन डोंगसू और यिंग ने मिलकर सबका मोर बना दिया। लेकिन एक पॉइंट पर तो दोनों को दुश्मनों के ग्रुप ने घेर लिया था, पर किसी तरह यिंग और डोंगसू बच के भाग निकले। उनकी नज़र एक टीवी एड पे पड़ी। जल्द ही शहर में एक शेफ ऑफ द ईयर का कंपटीशन होने वाला है। डोंगसू ने सोचा कि अगर हमारे शेफ जीत गए तो रेस्टोरेंट की रेटिंग खुद ही बढ़ जाएगी। डोंगसू ने फिर वोंग से आके पूछा कि आप कंपटीशन में हिस्सा लोगे, तो वोंग ने मना कर दिया, क्योंकि आज सुबह वोंग को उसके गांव से फोन आया था। सब चाहते हैं कि वोंग वापस गांव आ जाए। उसके जाने के बाद गांव में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। वोंग को डोंगसू पर यकीन था। उसने डोंगसू से कहा कि तुम कंपटीशन में इस रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करोगे।
अगले दिन डोंगसू अपने असिस्टेंट के साथ कंपटीशन के लिए तैयार होता है। पहला राउंड शुरू होने वाला था। डोंगसू को 6 शेफ्स के अगेंस्ट कुकिंग करनी है, पर उसका सबसे बड़ा चैलेंज है शेफ शुम और उसका पार्टनर चाउटो। कंपटीशन शुरू हुआ। शेफ्स ने अपनी सिग्नेचर डिशेस बनाना शुरू किया। शुरू के कुछ मिनट में तो डोंगसू कंफ्यूज हो रहा था कि आज कौन सी डिश बनाई जाए। ऑडियंस में बैठी चिंग ने आइडिया दिया कि तुम्हें हॉर्स प्लेटर बनाना चाहिए, उसमें पिजियन, डक और चिकन का यूज होता है। डिश को बनाना रिस्की था। ये डिश आसानी से ओवर कुकड हो जाती थी, पर अगर अच्छे से बनाई जाए तो डिश बहुत टेस्टी बनती थी। डोंगसू ने फिर अपनी डिश बनाना शुरू किया। चाउटो ऑक्स के सर की स्किन हटा रहा। चाउटो फेमस शाजिन डिश बना रहा था। 1 घंटे बाद सारी डिशेस बनके रेडी हो जाती है। डिश को अब जजेस के सामने प्रेजेंट किया गया। जजेस ने सबकी डिश में कुछ ना कुछ कमियां बताई, पर जब बात डोंगसू के हॉर्स प्लेटर की आई तो जजेस की बोलती बंद हो गई। उन्होंने बस अच्छी चीजें ही कही। जजेस को चाउटू की डिश भी बहुत पसंद आई, जिसके चलते चाउटू और डोंगसू ने पहला राउंड पार कर लिया था। फाइनल राउंड के लिए दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हेड टू हेड लड़ेंगे। डोंगसू और उसकी टीम पहली जीत का जश्न मना रहे थे। फाइनल्स में क्या बनेगा, सब उसी की तैयारी कर रहे थे। काइजो को जब पता लगा कि फाइनल राउंड में अभी टाइम है, तो उसने डोंगसू को किडनैप करने के लिए कुछ गुंडे भेज दिए, ताकि डोंगसू अगले राउंड में कुछ बना ही ना पाए। डोंगसू ने गुंडों को बहुत मारा, पर अनफॉर्चुनेटली लड़का यिंग के साथ फ्रीजर में लॉक हो जाता है। अगले दिन डोंगसू जैसे तैसे फ्रिज से बाहर निकल के कंपटीशन में आ गया। गांव में काइजो अपने अंकल को जान से मारने आ गया। वोंग पर काइजो के गुंडों ने अटैक कर दिया। वोंग ने अपनी स्किल से गुंडों को बहुत मारा। फिर वोंग ने सबको वापस भेज दिया ताकि उसके भतीजे को कुछ लेसन मिले। वोंग फिर ड्रैगन खंजर लेकर काइजो को मारने आया, पर आदमी काइजो को नहीं मार पाया, क्योंकि आखिर है तो वो उसकी फैमिली। इधर कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस बार शेफ को कुछ सिंपल सूप वाली डिश बनानी थी। सूप में कोई सीजनिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब डिश में मसाले ना हो। शेफ को मेन इंग्रेडिएंट का यूज करके कुछ फ्लेवरफुल टेस्टी बनाना था। चाउटो ने ट्रेडिशनल चिकन सूप बनाना शुरू किया। इधर डोंगसू वोंग की सिखाई स्किल को याद कर रहा था। वोंग ने उसे कैबेज और वाटर डिश बनाना सिखाया था। ये वही डिश है जो वोंग ने पहली बार रेस्टोरेंट में बनाई थी। इस डिश में सिर्फ 3 चीजें यूज होती है और कोई भी सीजनिंग डिश में नहीं डलती। डिश को अगर सही टेक्निक से बनाया जाए तो डिश बेस्ट होगी। डोंगसू ने फिर डिश बनाई। उसने वोंग की बताई बातों को याद रखा। सूप को मिंस्ड चिकन पानी के साथ मिलाया जाता। इसके बाद डोंगसू ने कैबेज में होल्स किए ताकि सारा फ्लेवर कैबेज के अंदर जाए। चाउटो ने भी ट्रेडिशनल ओवन का यूज करके अपने डिश को पकाया। चाउटो ने डोंगसू से ज्यादा इंग्रेडिएंट यूज किए। ये रूल्स के खिलाफ था। अब वोंग भी आ जाता है। उसने डोंगसू का हौसला बढ़ाया। तुम अच्छा कर रहे हो। आखिर में जजेस के सामने डिश प्रेजेंट की गई। जजेस ने चाउटो का सूप पिया तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। फिर जजेस ने डोंगसू का सूप पिया। सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो जजेस फ्रीज हो गए हो और वो खाने को बस एंजॉय कर रहे थे। सिंपल खाना भी इतना टेस्टी हो सकता है, कोई नहीं सोच सकता। चाउटो को जजेस की कटोरी से थोड़ा सा सूप मिल गया टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करते ही बंदे ने खुद ही अपनी हार मान ली। अब डोंगसू और उसकी टीम जीत का जश्न मनाती है। वोंग ने भी ड्रैगन खंजर डोंगसू को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब वही उसका असली हकदार है। आखिर में वोंग का बड़ा भाई वापस लौट आता है, जो सालों पहले कहीं गायब हो गया था। उसने वोंग से माफी मांगी और दोनों भाई ने भाईचारा उन टॉप कर दिया। आदमी ने डोंगसू का बनाया सूप पिया, उसे भी मजा ही आ गया। कुछ टाइम बाद सब रेस्टोरेंट में थे। डोंगसू ने वोंग के साथ टूर पे जाने का फैसला किया। मुझे अभी दुनिया के अलग अलग क्यूजीन टेस्ट करने हैं। जाने से पहले डोंगसू ने अपनी गर्लफ्रेंड यिंग को किस की और उसने वादा किया कि मैं वापस जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।